हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल टारगेट विद सिंटू में। दोस्तों, मैं हूं पिंटू और आप देख रहे हैं टारगेट विद सिंटू। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि यह जो है आईटीआई पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का मैथमेटिक्स का सीरीज हम लेकर के आते हैं प्रत्येक दिन आपके लिए। तो आप जो है जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद सिंटू से और अपनी तैयारी को बेहतरीन कंसेप्ट के साथ बढ़ाइए, ताकि आप जो है एक सीट एडमिशन के लिए आप हासिल कर सकें आईटीआई पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल में। तो यह सीरीज जो है केवल आईटीआई पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो इस चैनल के माध्यम से केवल आईटीआई पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। और आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट, और दो पार्ट हमने जो है बिल्कुल पढ़ा दिया है। और वहां से यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर के देख लेंगे। और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ यदि आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, वरना आप डिसलाइक करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नंबर सिस्टम की ओर। और यहाँ जो है मेरे पास जो है यह हम करा दी थी, यहाँ 10 तक सवाल करा दिए थे, और आज हम कराएंगे 11 से लेकर के 20 तक का सवाल कराएंगे इस सीरीज में। तो बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, भागिएगा मत। आपको मजा ना आए ना, तब यहाँ से आप डिसलाइक करके जा सकते हैं, क्योंकि यह जो है वीडियो सीरीज आपको बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपको आपके एग्जाम में हंसी दिलाएगा। चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल है हमारा 11 नंबर का, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यदि 17 की पावर 200 को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो जी फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है, यदि आपको पूछा जाए ना, कोई भी संख्या दिया रहे उस पर यदि पावर दिया रहे और किसी संख्या से उसमें यदि भाग देने को कहा जाए तो आपको क्या करना है, केवल वो ट्रिक हम आपको बताएंगे। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल मजा आने वाला है इस वीडियो में, तो भागिएगा मत। आपको यहाँ पूछा गया है 17 की पावर 200 में यदि कहा जाता है भागा देने के लिए 18 से, तो आप नहीं दे पाएंगे। जी बिल्कुल आप नहीं दे पाएंगे। इसके लिए एक आसान से आसान तरीका लेकर के आया है टारगेट विद सिंटू, जो आपको सिखाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जो है आप यहाँ जो पावर दिखेगा ना, आपको कुछ भी पावर दिखे ना, तो आप पावर को ले लेना है। यहाँ 200 दिया गया है, 200, और उसमें 18 से भागा देना है। 18 से भागा दिया जाएगा, इसको ये जो कट जाएगा 2 बार में, 9 बार में, और यहाँ 100 बार में, ठीक। और तब इसमें भागा देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। 100 में हम भागा देते हैं 9 से, हो जाएगा 1 बार में 9, 10, फिर उसके बाद 1 बार में हो जाएगा 9। यहाँ देखिए शेषफल जितना बचे ना, वही उसका हो जाएगा शेषफल। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। शेषफल इसका हो जाएगा 1। आपको इसी ट्रिक का यूज करना है। आप बिल्कुल नहीं फंसिएगा अपने एग्जाम हॉल में, और बिल्कुल खुश महसूस कीजिएगा अपने एग्जाम में। जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हो, चाहे आईटीआई हो या पॉलिटेक्निक हो या पैरामेडिकल हो, तो बिल्कुल इस टाइप से जो है आप एक्स्ट्रा लगा करके लिख लीजिएगा। इस टाइप से बिल्कुल आपके एग्जाम में आने वाला है एक सवाल। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर में है, हम आपको पढ़ के बताते हैं और आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देता होगा। हम जो भी पढ़ेंगे आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। चलिए 12 नंबर में पूछा गया है 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डॉट 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 प्लस 200 का योग क्या होगा? जी फ्रेंड्स, 12 नंबर का सवाल है 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डॉट 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 ऐसे करके दिया गया है 200 तक। आपको जो है इसका दो तरीका बताऊंगा, जो बिल्कुल आपको आसान लगे ना, उसी का आप यूज करना। चलिए सबसे पहला एक हम जानते हैं, एक आप नोट करके लिखेंगे। सबसे पहले क्या, जो n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वह होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। जी फ्रेंड्स, आप यहाँ लिख लेंगे n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। हम यहाँ बगल में लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ इसको हम मिटाएंगे। n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम इसको ये इस तरह से लिख सकते हैं, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट 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 200। उसके बाद फिर इसको और ये इसमें से घटा लेंगे, कहाँ से कहाँ तक, उसके बाद घटा लेंगे 1 से लेकर के 2 3 डॉट डॉट प्लस 100 तक। इसको घटा लेंगे कितना निकल जाएगा, 101 102 103 प्लस डॉट डॉट 200, इतना निकल जाएगा। तो चलिए हम इसको जो है ना n प्राकृतिक संख्याओं के योग पर हम फॉर्मूला पे लाए हैं। आपको इस टाइप से बनाना है। तो हम आपको लिखाए हैं n जो है प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है।
तो यहाँ जो है n दिया गया है लास्ट टर्म जहाँ 200 है, तो 200 प्लस 1/2। ठीक, उसके बाद फिर आपको जो है यहाँ n बराबर 100 है, तो आपको लिखना है 100 जो है फिर 100 प्लस 1/2। तो यहाँ हो जाएगा 2 से कट जाएगा 100 बार में, फिर ये कट जाएगा 50 बार में। ठीक, हो जाएगा 201 गुना 100 माइनस हो जाएगा 101 यानी 101 गुना 50। ठीक, तो आप यहाँ से 50 को मतलब यानी आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, हो जाएगा 00 और फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 05, उसका 05 इतना हो जाएगा। ये दोनों को जो सब्सट्रैक्ट यानी घटाइएगा तो हो जाएगा 1550, 150 और 50 हो जाएगा, यानी 15,050 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो आपको जो है पहला मेथड हमने आपको बता दिया और दूसरा मेथड हम आपको बताते हैं, आप खुद ही बना लेंगे। वो मेथड बिल्कुल आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, तो चलिए वो भी मेथड का हम यूज करके आपको बताते हैं। वो मेथड क्या है जरूर हम आपको बताएंगे। तो ये मेथड जो है आपको इस टाइप से बनाना है, जैसे यहाँ दिया गया है एपी में लेके जाना है। तो यहाँ हो जाएगा सर्वर अंदर जो है डी हो जाएगा, यानी डी बराबर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा ए बराबर यानी पहला पद 101, फिर हो जाएगा यानी ए एन अंतिम पद 200। फिर आपको ये निकालना है ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस पे आपको सबसे पहले एन निकाल लेना है। ठीक, एन निकालना है तो एन निकलेगा कितना, एक बार मतलब निकाल के देख लेते हैं। 200 प्लस 101 जो है, उसके बाद एन नहीं पता है, एन माइनस 1 इंटू डी यहाँ। ठीक, उसके बाद ये जाएगा इधर हो जाएगा 99 और ये घट के आएगा, यानी 200 में से 101 घटेगा 99 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा एन माइनस 1। ठीक, ये इधर आएगा तो एन बराबर हो जाएगा 100। एन बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आप जो है इस फॉर्मूला का यूज कीजिए। एस एन बराबर जानते होंगे n/2 इंटू एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला पे आप जो है बनाइएगा तो आप इसका योग निकल जाएगा। तो योग n बराबर निकला 100 में 2 से भागा देंगे। ठीक, उसके बाद 2a है 2a तो हो जाएगा 2a यानी 202 प्लस n माइनस यानी 99 हो जाएगा गुना 1। ठीक, ये 50 हो गया, कट के 50 गुना 99 में और फिर 200 9 2 11 1 11 1 10 301। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हो जाएगा 5 उसका 0 5 15 15 0 50। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 0 50। तो आप जो है ये है सेकेंड मेथड। पहला मेथड आप देख लिए और दूसरा मेथड भी आप देख लिए, जो भी आसान लगे ना आप उसी मेथड से इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में है 13 नंबर का सवाल, हम आपको पढ़ के बताते हैं और आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देता होगा। यदि अभी नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको जैसे ही हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वैसे आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये जो है ना हम बुक से इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो आपको जो है स्क्रीन पर जो दिखता है ना वो एडिटिंग के बाद ही आता है क्वेश्चन। चलिए हम 13 नंबर का सवाल को सॉल्व करते हैं। कहता है 100 तथा 200 के बीच, 100 और 200 के बीच पूछा जा रहा है आने वाली उन पूर्णांकों जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हो, कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जी फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है 9 तथा 6 से, यानी 9 तथा 6 से विभाज्य हो, यानी 100 तथा 200 के बीच तथा कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 तथा 6 दोनों से विभाज्य है। तो जब भी इस टाइप का जो सवाल आए ना, तो जब भी जो दिया रहे ना उसको सबसे पहले जो है उसका एलसीएम निकाल लेना है। ठीक, एलसीएम निकालने के बाद इसका कितना हो जाएगा एलसीएम 9 तथा 6 का निकाल लेते हैं एक बार। 9 6 का एलसीएम यहाँ 3 से लगाएंगे, 3 3 9 3 दूना 6 3 दूना 6 18। इसका एलसीएम जो हो जाएगा, इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा 18।
तो 18 में आपको एक बार इसमें भाग देना है 18 से, और एक बार इसमें भाग देना है। भागफल जो हो ना उसको आप आपस में घटा लेंगे, तो वही आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले एक बार भागा दे देते हैं 200 में 18 से एक बार भागा देते हैं। ठीक, 20 हो गया, इसके बाद 11 20 सॉरी 18 हो जाएगा। तो ठीक, इसका जो है आया भागफल 11। अब एक बार हम दे देते हैं 18 से 100 में भागा, तो 18 से हम 100 में भागा फिर देते हैं, हो जाएगा 90। तो 90 यहाँ 10 बच गया, तो इसका भागफल आया 5 और इसका भागफल आया 200 में जो भागा दिए वो उसका आया 11। तो दोनों को आपस में यदि हम घटा लेंगे तो निकल जाएगा, तो हो जाएगा 6। इसका 6 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है 6 से विभक्त होने वाली 200 तक की कुल संख्याएं क्या है, और इसी पे पैटर्न पे एक आधारित अगला प्रश्न है, आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा क्वेश्चन। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल में क्या कहता है, 6 से विभक्त होने वाली यानी 6 से विभाज्य होने वाली कहता है 200 तक के कुल संख्याएं कितनी है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आए ना तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसे उंगली पे गिनना नहीं पड़े, तो जितना दिया हो ना उतना आपको लिख देना है और जो है उससे डिवाइड कर देना है। या 6 का रहा है, 6 से हम डिवाइड डायरेक्ट कर देंगे, 6 के 18 2 हो जाएगा, फिर 20 आएगा 6 के 18। और यहाँ भागफल यानी पूर्ण रूप से जो है 200 तक में 6 से विभाज्य होगा, वह होगा 33 को संख्या होगा। 33 को संख्या होगा जी फ्रेंड्स, 33 ही संख्या होगा जो 6 से विभाज्य होगा 1 से लेकर के 200 तक में। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 33। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है क्या, जो 15 नंबर का सवाल है, 15 नंबर का सवाल इस टाइप से है, कहता है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो 15 नंबर का सवाल इस टाइप से है और आपको इस पे जो है स्टार लगा लेना है। इस टाइप पे, इस टाइप के सवाल को आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कहता है क्या, जो प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो जी फ्रेंड्स आप एक क्वेश्चन एक जो है नोट्स करके लिख लेंगे, क्या जो नोट्स करके हम लिखाते हैं, नोट करके आप लिख लेंगे एक, क्या जो प्रथम जो है n विषम संख्याओं का योग जो होता है वह होता है n स्क्वायर, यानी n गुना n स्क्वायर होता है। जी फ्रेंड्स एक बार हम और दोहराना चाहते हैं, प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो होता है वह n स्क्वायर होता है। चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। आप इसको स्टार लगा लीजिए, वह बिल्कुल आपके एग्जाम में ऐसा ही आने वाला है और आप इसको चुटकी में हल करके बना दीजिएगा, नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा क्या जो कहाँ से 1 से लेकर के 20 तक में कितना बार विषम संख्या आता है, फिर उसको जोड़ना पड़ेगा। ऐसा आपको नहीं करना है, कदापि नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में टाइम का बहुत ही किल्लत होता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। कहता है प्रथम 20 दिया गया है विषम जो है, तो विषम को लिखना होगा, नहीं तो 1 3 5 ऐसे करके 20 को, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम आपको लिखा है प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो होता है वह n स्क्वायर होता है, तो आपको डायरेक्ट से झट से इसका स्क्वायर कर देना है, मन ही मन करना है। ऐसा नहीं आपको मतलब वहाँ मिलेगा कॉपी, आपको मन ही मन कर देना है। 20 गुना 20 तो 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है एक जो है यह इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल जो है हमारा कहता है 16 नंबर का, कहता है यदि एक स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एक्स स्क्वायर बराबर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 हो तो बाय 6 हो तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसका पूछ रहा है मतलब 10 स्क्वायर का मान क्या होगा। तो जी फ्रेंड्स दिया गया है, आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो यहाँ x बराबर जो दिया गया है वह दिया गया है 10। ठीक, तो आप इसको सॉल्व करके बना लेते हैं। ऊपर में यहाँ फॉर्मूला दिया गया है क्या, जो x इंटू क्या दिया गया है x प्लस 1, उसके बाद 2x प्लस 1 बाय 6 दिया गया है, ये फॉर्मूला दिया गया है। तो इसी पे हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर ये आएगा, चलिए 10 जोड़ 1 10 गुना 20 1 21 यानी 2 गुना 10 जोड़ 1 22 6, तो हो जाएगा 11 नहीं 110, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 20 1 21 बटे 6 हो जाएगा।
तो ये 3 से एक बार काट लेते हैं इसको, 3 दूनी 6 यानी 7, इसको फिर 55 बार में कट जाएगा ये। अब इसको 55 गुना 7 कर लेंगे तो हो जाएगा 7 5 35, 7 5 35 3 38, इसका हो जाएगा 385। ऑप्शन कितना में है 385, ऑप्शन नंबर बी में है 385। तो आपको इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 385। और यह जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट इसी टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन आपको वही क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं जो यहाँ पूछे जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं यह जो है क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर का सवाल जो है क्या कहता है, चलिए 17 नंबर का सवाल की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर का सवाल में दिया गया है 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 डॉट डॉट 1 - 1/n का मान क्या होगा। और यह भी सवाल जो है ITI 2011 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं, कितना नंबर का 17 नंबर का सवाल है। 17 नंबर का सवाल को सॉल्व करते हैं। दिया गया है 1 - 1/2, उसके बाद 1 - 1/3, इसी तरह से 1 - 1/4 डॉट डॉट करके दिया गया है क्या 1 - 1/n। तो इसका मतलब वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इसका जो है भिन्न का घटाव कर लेना है। यहाँ 2 में से 1 जाएगा, 1/2, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 में से 2 1 जाएगा, 2/3, उसके बाद 4 में से 1 जाएगा, 3/4 डॉट डॉट ऐसे करके फिर n - 1 हो जाएगा, n - 1/n हो जाएगा। तो चलिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, नीचे से ऊपर वाला आप देख रहे हैं, नीचे से ऊपर वाला कट जाता है, ठीक है। यहाँ भी इससे कट जाएगा और यहाँ भी कोई एक संख्या आएगा इससे और इससे कट जाएगा, तो बच गया केवल 1 और n बच गया। तो यहाँ इसका हो जाएगा 1/n। इसका जो है ऑप्शन नंबर कितना में है 1/n, इसका ऑप्शन नंबर ए में है 1/n। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और यह भी सवाल आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है क्या, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है क्या, जो 15,856 के वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा। जी फ्रेंड्स, 15,756 के इकाई वर्गमूल के इकाई अंक क्या होगा। इसका भी 2 तरीका है, आपको हम बताएंगे दोनों तरीका। तो पहला जो है 15,000 कितना है 15,876, मतलब कि वर्गमूल का इकाई अंक पूछा है। तो एक तरीका तो वो हुआ जो आप मतलब इसका डायरेक्ट वर्गमूल आप निकाल लेंगे, वो बिल्कुल लॉन्ग हो जाएगा, उतना आपको ये इसका वर्गमूल निकालने में कम से कम 40 सेकंड का समय जरूर लगेगा। तो एग्जाम हॉल में टाइम का बहुत ही मैनेज करना पड़ता है। चलिए हम सबसे पहले आपको एक ट्रिक बताते हैं, जो ट्रिक बहुत ही उपयोगी है, 110% उपयोगी है। चलिए सबसे पहले इसका जो है इकाई अंक जो है हो जाएगा, वर्गमूल के इकाई अंक हो जाएगा इसका या तो 4 हो जाएगा या तो 6 हो जाएगा। अब हमको समझ में आ गया कि जो 4 होगा या 6 होगा। अब 4 होगा या 6 होगा, अब इसी में हमको चूज करना है। तो चलिए फर्स्ट वाला का ये हमको पता चल गया। अब उसके बाद हम आते हैं, ये लास्ट वाला 2 डिजिट लेना है, क्योंकि यहाँ वर्गमूल है तो वर्गमूल हमेशा 2 अंक लिया जाता है, और घनमूल रहेगा तो हमेशा 3 अंक लिया जाएगा और इसी का यूज किया जाएगा। तो चलिए 15 जो है किसका वर्ग के बीच में है, तो 15 जो है एक बार हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में 15 आता है, तो 9 हो गया और 16 हो गया। तो देखिए तो ये यहाँ जो है 15 किसके वर्ग के नजदीक में है, आप यहाँ देख रहे हैं, यानी 16 के नजदीक में 15 आता है और यहाँ जो 9 के बहुत दूर में 15 आता है। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ यानी कि 15 जो है 4 के स्क्वायर के नजदीक है, 4 के स्क्वायर यानी बड़ा वाला के नजदीक है, और इसमें एक बड़ा वाला है एक छोटा वाला है, तो बड़ा वाला के नजदीक है। इसका जो है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी बड़ा वाला वैल्यू लेना है। जी फ्रेंड्स, एक बार और हम आपको बताना चाहते हैं क्या, जो सबसे पहले इसका ये निकाल लेना है। जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, तो यहाँ यानी 6 भी आएगा, यानी इसका इकाई अंक हमको लेना है, क्योंकि इकाई अंक ही पूछ रहा है। और 6 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक हमेशा 6 आएगा, तो इसीलिए यहाँ लिख दिए हम 4 आएगा या तो 6 आएगा, 4 आएगा या तो 6 आएगा। अब उसके बाद अब रही बात यहाँ अंतिम का 2 डिजिट, अंतिम का 2 डिजिट में जो है मतलब निकटतम संख्या वाले का जो है वर्ग कर लेना है। निकटतम संख्या वाले का वर्ग कर लेने के बाद हम ये देखना है हमको जो किस संख्या के वर्ग के नजदीक में आता है। तो यहाँ जो है 4 के मतलब बड़ा वाला के नजदीक में आता है, तो यहाँ बड़ा वाला वैल्यू टिक करेंगे, और यदि छोटा वाला वैल्यू के नजदीक में आता
तो हम छोटा वाला वैल्यू 4 को पिक करते हैं। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर का है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा इकाई अंक। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्या 19 नंबर का सवाल जो है क्या कहता है। 19 नंबर का सवाल कहता है गुणनफल 53 पे पावर 167 का इकाई अंक क्या होगा। और इस टाइप का भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पूछा जा रहा है इकाई अंक मतलब पावर पे यदि किसी संख्या के पे यदि पावर रहे उसका इकाई अंक पूछा जा रहा है। क्या 53 पे पावर जो दिया हुआ है 167, तो इसका इकाई अंक पूछ रहा है। तो अब 53 को 167 बार गुना कीजिएगा तब आपको इकाई अंक मिलेगा। तो जी फ्रेंड्स, अब आपको ऐसा नहीं करने का मौका मिलेगा बस टारगेट विद सिंटू की तरफ से एक इसका आसान तरीका बताएंगे और जो ट्रिक भी कहलाता है। तो चलिए, मतलब जो पावर दिया है ना उसका अंतिम 2 डिजिट ले लेना है। अंतिम 2 डिजिट यहाँ 67 हुआ। 67 में हमको 4 से डिवाइड करना है। तो जितना शेषफल आएगा ना, तो पहले सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं एक बार में। यहाँ 227 आया तो हो जाएगा 6 बार में 24, यहाँ हो गया 3, ये शेष आया, शेषफल आया 3। अब इकाई अंक पे जो है हमको रख देना है 3 पे पावर 3 रख देना है। तो हो जाएगा 3 3 9 27, यानी 7 हो जाएगा इसका इकाई अंक। ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इकाई अंक जो है इसका 7 हो जाएगा। जब भी पावर पे किसी संख्या पे पावर आए ना, तो बस पावर के जो है ना इकाई और दहाई अंक में 4 से डिवाइड कर देना है। और यदि जो शेषफल आए वह इकाई अंक पे रख के उतना बार गुना कर देना है। बिल्कुल आसान लगेगा आपको, 1 से 2 बार मेहनत कीजिएगा, बहुत ही आसान लगेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर का है इसी टाइप से, जो यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन एक नए अंदाज में पूछा जाता है। चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है हमारा 264 पे पावर 102 प्लस 264 पे पावर 103 का इकाई अंक क्या होगा। जी फ्रेंड्स, 20 नंबर का सवाल है। 20 नंबर का सवाल है 264 पे पावर 103 फिर प्लस 264 पे पावर, सॉरी यहाँ 102 है और यहाँ 264 पे पावर 103 है। अब इसका पूछ रहा है इकाई अंक मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले वही बात कर रहा है जो यहाँ डिवाइड करना है। इकाई और दहाई अंकों से बड़ी संख्या में 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ डिवाइड तो मतलब यहाँ हो जाएगा केवल 2, तो 2 यहाँ इसमें डिवाइड होगा नहीं 4 से, तो बस 4 पे रख देना है 2। फिर उसके बाद यहाँ भी डिवाइड नहीं होगा, यहाँ 4 पे रख देना है 3। हो जाएगा, केवल इकाई अंक लेना है। यदि आप इकाई और दहाई अंक दोनों लेते हैं तो बिल्कुल वह बहुत लंबा हो जाएगा, निकलेगा लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा ऐसा। इसीलिए हमको जब इकाई अंक मांग रहा है तो इकाई अंक ही हम देंगे। तो हो जाएगा इसका 4 चौके 16, 16 का इकाई अंक 6, फिर 4 चौके 16 चौके 64, 64 का जो है इकाई अंक 4 हो जाएगा। तो 6 4 10 का 0 हो जाएगा, इसका इकाई अंक जो है 0 हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। और आज जो है नंबर सिस्टम का कंप्लीट पार्ट हो गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके टारगेट विद सिंटू जो है कंप्लीट मैथमेटिक्स का कोर्स लाया है ITI पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।